दो बूढ़ी औरतों का वाकया जो आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। हदीस नबी में इरशाद है कि बहुत सी अजीब व गरीब बातें कौम बनी इसराइल में हुई हैं, बस इनसे नकल करके बयान किया करो, कोई हर्ज नहीं। और आओ मैं तुमसे दो बूढ़ी औरतों का किस्सा बयान करूं। बनी इसराइल में एक नौजवान शख्स था जिसकी बीवी इससे बहुत मोहब्बत करती थी, और इस मर्द की एक बूढ़ी माँ थी जो बड़ी नेक औरत थी, और इसके एक बूढ़ी सास थी जो बद और बुरी औरत थी। वो अपनी बेटी को खामद की माँ के मुतालिक भड़काया करती थी, और दोनों बूढ़ियों की आंखों की रोशनी खत्म हो चुकी थी। इस नौजवान की बीवी हमेशा इसके पीछे पड़ी रहती थी कि तू अपनी माँ को घर से निकाल दे। रोज रोज के झगड़े और फितना व फसाद और अपनी सास और बीवी के बार बार इसरार पर वो तंग आ चुका था। यहाँ तक हुआ कि वो शख्स अपनी नेक और बुजुर्ग माँ को लेकर जंगल में छोड़ आया कि इसे दरिंदे खा जाएं। इस बूढ़ी औरत को वहाँ छोड़कर लौट आया। इसके बाद इसे दरिंदों ने आ घेरा। इतने में एक फरिश्ता इसके पास आया और पूछने लगा कि ऐ बीबी, ये कैसी आवाज़ें हैं जो तेरे चारों तरफ से मुझे सुनाई दे रही हैं। इसने जवाब दिया कि अच्छी आवाज़ें ऊँट, गाय और बकरियां वगैरह की आवाज़ें हैं। इसने कहा अच्छा, खुदा ने चाहा तो ऐसी ही होगा। ये कहकर फरिश्ता चला गया। हक अल्लाह ताला की हिकमत की जब सुबह हुई तो तमाम मैदान ऊँटों, गायें और बकरियां से भरा हुआ था। इसके बेटे ने कहा आओ चल कर देखें कि मेरी माँ का क्या हाल हुआ है। मिसाल मशहूर है, जिसे रब रखे उसे कौन चखे। चुनाचा वो आया, देखता क्या है कि सारा मैदान ऊँट, गाय और बकरियां से भरा हुआ है। अपनी माँ से पूछने लगा ऐ माँ, ये क्या है। वो बोली बेटा, तूने और तेरी सास और तेरी बीवी ने मुझे सताया था और तूने इनका कहना माना था, और तूने अपनी तरफ से मुझे दरिंदों के हवाले कर दिया था। लेकिन मेरे खालिक व मालिक ने मेरी हिफाजत फरमाई और हर शय पर इसी का हुक्म चलता है। ये सब कुछ इसका करिश्मा है जो तू देख रहा है। अब तुझे चाहिए कि खुदा पर ईमान व यकीन ला और अपनी माँ का हक पहचान। इसके बाद वो अपनी माँ को उठा कर ले गया, और जो कुछ खुदा ताला ने इस नेक औरत को अता किया था वो अपनी माँ को बीवी और सास के पास ले गया, तो वो सख्त हैरान और वह परेशान हो गई कि ये क्या माजरा है। उसकी गुस्ताख बीवी बजाय तौबा इस्तगफार कहने लगी कि खुदा की कसम, मैं हरगिज़ ना मानूंगी जब तक तुम मेरी माँ को भी वहाँ जाकर ना छोड़ आओ जहाँ अपनी माँ को छोड़ आए थे, इस ख्याल से कि इस तरह मेरी माँ को भी वहीं कुछ मिल जाएगा जो मर्द की माँ को मिला है। वो इस बूढ़ी सास को भी ले गया और वहाँ छोड़ आया जहाँ अपनी माँ को छोड़ आया था। जब शाम हुई तो जंगल के दरिंदों ने इसे आ घेरा, और वही फरिश्ता जो इसकी माँ के पास आया था फिर आया और कहने लगा ऐ बूढ़ी माई, ये कैसी आवाज़ें हैं जो तुझे चारों तरफ सुनाई दे रही हैं। उसने कहा बहुत बुरी और ख़तरनाक दरिंदों की आवाज़ें हैं, ये मुझे खाना चाहते हैं। फरिश्ते ने कहा बहुत बुरा हुआ और ऐसा ही हो जाएगा। ये भी एक मिसाल मशहूर है, बुराई करने वाला खुद बुराई का शिकार होता है, या जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद इसमें गिरता है। इसके बाद फरिश्ता चला गया और एक ही दरिंदा आकर इस नाफरमान औरत को खा गया। जब सुबह हुई तो इस शख्स की बीवी ने कहा जाओ ज़रा देखो तो मेरी माँ का क्या हाल है। इस औरत ने सोचा कि मेरी सास की तरह बहुत सी कीमती जानवर के साथ मेरी माँ आज आएगी वगैरह। जब वो जवान सुबह वहाँ गया तो देखा कि जो कुछ दरिंदों ने खा कर छोड़ा था इसके सिवा कुछ भी ना था। इसने अपनी बीवी को इसकी माँ की कुछ हड्डियाँ ला कर दी, और नाफरमान औरत गम के मारे फौरन मर गई। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस तरह के और वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।